मित्रों, जीएससी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नांकित लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये किताब आप लोग देख लीजिए। लूसेंट की मैथ को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर में मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना तथा भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना बता दिया है। यदि इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तथा इस लेक्चर में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बताएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। मासा क्या होता है मित्रों? मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई समस्त संख्याओं को काट देती है। तथा लासा क्या होता है? लासा वह समस्त दी गई संख्याओं की छोटी से छोटी संख्या अर्थात दी गई समस्त संख्याओं से जो संख्या विभाजित हो जाए वह उसका लासा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 16, 20, 24। 16, 20, 24। 16, 20, 24 है। मार्कर नहीं चल रहा है, मैं चेंज कर देता हूँ। 16, 20, 24 तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम अलग अलग संख्याओं अभाज्य गुणनखंड विधि में संख्याओं को अलग अलग फैक्टर किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो 16 को पहले हम तोड़ेंगे। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। उसके बाद 20 को हम अलग से फैक्ट तोड़ेंगे। 2 दहम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। उसके बाद हम 24 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 बराबर में 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसमें वह होता है मित्रों कि अधिकतम संख्या को लिया जाता है कि कौन सी संख्या कितनी बार अधिकतम आई है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। दूसरा है आपका उसी में 2 इंटू 2 इंटू 5। उसके बाद है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो अधिकतम बार वाली संख्या को हम लेते हैं। अधिकतम बार वाली संख्या इसमें देखिए आप कौन सी है, अर्थात इसमें अधिकतम 2 कितनी बार आया है? 2 की पावर 4 बार आया है। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा संख्या आया है। 5 इंटू 3 है। 5 इंटू 3 है। तो 2 की पावर 4 अधिकतम बार। और इन सब संख्याओं को नहीं लेंगे हम, जो अधिकतम बार संख्या आई है उसी संख्या को हम लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम बार यह संख्या 4 बार आई है तो 2 की पावर 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है। उसके बाद 16 में 5 से 16 पंचे 80, 80 तिहाई 240। 240 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का एलसीएम कितना होगा? 240 होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना हम बता रहे हैं आपको। चला तथा इसके बाद मित्रों जो आएगा वह भाग विधि से लासा निकालना हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना। इसका तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 तीसरे का दूसरा है 12, 16, 18, 27 और 36। 12, 16, 28, 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालो। तो सबसे पहले सब संख्याओं को हम अलग अलग तोड़ लेते हैं। 12 को तोड़ लेते हैं, 2 छन 12, 2 तियाई 6, 3 इकन्नम 3। 16 को ले लो, 2 वर्ष 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2। 28 को तोड़ दो, 14 दूनी 28, 2 7 14, 7 इकन्नम 7। 36 को तोड़ दो, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 इकन्नम 3। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अधिकतम बार वाली संख्या कितनी बार है, अर्थात दो अधिकतम किसमें कितनी बार आया है, 1 2 3 4। इसमें 2 बार, इसमें 2 बार और इसमें 2 बार, किंतु अधिकतम वाली संख्या को हम लेते हैं तो अधिकतम 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो अधिकतम क्या है, 2 की पावर 4 है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि 3 कितनी बार, अधिकतम 3 कितनी बार आया है। तो इसमें 3 एक बार है, नहीं लेंगे हम। इसमें देखिए 3 है नहीं, इसमें 3 नहीं है, और इसमें है 3 अधिकतम 2 बार आया है। 3 अधिकतम कितनी बार आया है, 2 बार, 3 की पावर 2। उसके बाद हम देखेंगे फिर कौन सी संख्या बच जाती है, 7। ये आपका 7 बच जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 का मतलब क्या, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। उसके बाद 16 का गुणा 9 में कर दो, 16 गुणे 9 गुणे 7। ठीक है, 16 9 162, 9 6 54 की 4, 9 6 54 की 4, 9 इकन्नम 9, 9 6 54 की 4, 9 इकन्नम 9, 9 5 14, 16 में 144, 16 में 144 हो गया। 144 में 7 से गुणा कर दो जी, 7 से कर दो, 7 से 28 की 8, 7 से 28 2 30 की 0, 7 इकन्नम 7, 7 3 10, 7 3 7 इकन्नम 7, 7 3 10। यहाँ पे 10 लिख दो, 1008। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका क्या आएगा, 1008 यहाँ पे आ रहा। चलिए फिर से हम देख लेते हैं क्या इसका आंसर यही है। इसके आंसर को हम चेक कर लेते हैं। 3 का दूसरा है, 3 के दूसरे का आंसर आ रहा है मित्रों 432। 432 मैंने क्वेश्चन सही उतारा है। 12 16 18 27 36, 12 16 18 27 और 36 है। 12 16 18 27 और 36 है। क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर गया है, 12 16 18 27 और 36 है, गलत हो गया है। 12 16 यहाँ पे है मित्रों 18, इसके बाद है 27 और 36। चलिए 36 को ऐसे रहने देते हैं, लिख लेते हैं 27 और 36, यानी कि 12 का मैंने निकाल दिया, 16 का मैंने निकाल दिया, 18 का निकाल, 28 की जगह पर 18 का निकालते हैं हम। 18 को तोड़ देते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 इकन्नम 3। उसके बाद फिर जो है 36 का मैंने निकाल दिया है। अब आपको 27 का निकालना है, 27। 27 का हम यहाँ पे निकाल देते हैं, 3 9 27,
3 3 का 9 और 3 का 9 3। चलिए दोबारा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, यहाँ पे क्या आया 2 गुणे 3 आया। ठीक है, दूसरे में कितना आया 2 गुणे 2 आया। उसके बाद क्या आया आपका 2 गुणे 3 आया। उसके बाद क्या आया आपका 2 गुणे 3। उसके बाद क्या आया आपका 3 गुणे 3। ठीक है मित्रों, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, अधिकतम बार वाली संख्या को लेते हैं। तो इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया, इसमें नहीं आया 2। तो अधिकतम 2 इस बार में आया है। अधिकतम 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4। अधिकतम 2 4 बार आया, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें 3 अकेला है, इसमें 3 2 बार आया, इसमें 3 2 बार आया और इसमें भी 3 2 बार आया है। तो अधिकतम 3 कितनी बार आया है, अधिकतम की बात करें तो इसमें अधिकतम 3 बार आया है। इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार। तो अधिकतम 3 कितनी बार आया, 3 बार आया है। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो चलिए अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 9 हो जाएगा। 16 9 144 होता है, 144। यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 9 ठीक है, 9 6 54, 9 के 9 9 4 13 14। ठीक है जाओ जी, कहाँ पे आंसर गड़बड़ हो गया। 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 3 3 का 9 27 नहीं जी, ये 27 होगा। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27 होता है, 27 होता है। तो ये आपका 27 गुणे 16 होगा आपका। चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं। 6 7 42 की 2, 6 दूनी 12 2 14। ये हो जाएगा आपका 7 इकन्नम 7, 7 इकन्नम 7। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 इकन्नम 7, 2 इकन्नम 2। तो ये आपका हो गया 2 7 4 11 की 1 और 3 1 4 412 432। 2 7 4 11 11 की 1। 6 7 पूरा को दोबारा चेक कर लो। 6 7 42 42 में 2 हासिल लगा 4 6 दूनी 12 12 12 4 16 होता है जी। 12 4 16 गड़बड़ा गया यहाँ पर। 16 7 6 13 3 432। अब सही आंसर आया मित्रों। तो इसका आंसर क्या होगा 432 होगा इसका मासा। दूसरे का मासा होगा 432। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 18 28 108 और 105। 18 28 108 और 105। 18 28 108 और 105। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए मित्रों। और तरीके होते हैं, जैसे कि शॉर्टकट में अगर आप करना चाहो तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 12 या 3 3 का 9 दूनी 18। आप ऐसा कर सकते हो। 3 6 3 18। अगर आप जैसे शॉर्टकट निकालना है तो आपको निकाल लो 2 तिहाई 6 3 18। तो डिवाइड करोगे तो इसका यही आएगा। ठीक है, और इसका आपको मान लो 28 का, आप ये 18 को हो गया। 28 का अगर आप निकालना चाहो शॉर्टकट तरीके से तो आप कर सकते हो। 3 3 दूनी 4 9 3 27 4 7 28 दूनी 4 7 28। तो ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा। तो दूनी 4 7 28। तो उसी प्रकार से 108 है। तो 108 का भी अगर आप शॉर्टकट तरीका करना चाहो तो बाद में ये
108 होता है, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 9 108, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 तिहाई हम एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, सही है कि नहीं। 36 तिहाई 3 6 18 की 8, 3 3 9 1 10, 36 तिहाई 108 हो गया। ठीक है, ये तरीका भी है निकालने का, ये शॉर्टकट थोड़ा जल्दी हो जाता है, अगर आप निकालना चाहें इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। 105 है, 105 को अगर आप कहीं करना चाहो तो अलग से निकाल लो या इसी विधि से निकाल सकते हो। इसे 105 है, नहीं आ रहा है इस तरीके से भाग, तो ऐसे निकाल लो आप। 2 पंचे 10, उसके बाद 5 का नम 5, ठीक है। 51 दूनी 2 पंचे 10, 5 का नम 5, तो ये 51 दूनी 102 होता है, 105 है, तो ये 2 पंचे 10, 5 का नम 5, तो 5 से करो इसको, 5 से जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 का नम 5। उसके बाद फिर निकाल लो, 3 से निकालो, 3 7 21, 7 का नम 7। फिलहाल इसको मुझे पहले 3 से निकालना था, अगर सही भी तो ये है। 105 को सबसे छोटी संख्या से पहले काटी जाती है, तो 3 3 का 9, 3 5 15, ठीक है। 3 3 का 9, 3 5 15, और फिर ये 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45, 3 3 का 9, 3 का नम 3, ये सही है। 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 9 45, 19 हो गया। चलिए इसके पहले जैसे मैंने किया था वैसे ही कर देते हैं इसको, फिलहाल ये सही नहीं समझ में आ रहा है, तो इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए जैसे इसके पहले मैंने निकाला था। 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, और ये आपका हो जाएगा 3 7 21, 7 का नम 7, तो इसको आप लिख सकते हो 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 5 15 7 105, ठीक है। तो अधिकतम बार वाली संख्या को इसमें लिया जाता है, तो हम देखेंगे अधिकतम बार इसमें 2 कितना, पहले सब पहले हम 2 को देख लेते हैं। अधिकतम 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर अधिकतम 1 बार आया, यहाँ पर अधिकतम 2 बार आया है। 2 यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 2 बार ही आया है, यहाँ पर आया ही नहीं, तो 2 कितनी बार आया, अधिकतम 2 बार, यानी 2 की पावर 2। उसके बाद हम अधिकतम 3 को देखेंगे, 3 कितनी बार आया है, 3 अधिकतम मित्रों 3 बार आया है, यानी कि 3 की पावर 3 इंटू। फिर 5 को देखते हैं अधिकतम कितनी बार आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें 5 एक बार आया है, तो हम इन 5 को लिख लेंगे। उसके बाद 7 भी एक बार आया है, एक बार लिख लेंगे। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4। उसके बाद फिर 3 3 का 9, 3 27, 4 गुणे 27 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। तो 27 का 4 में गुणा करवा दो, शॉर्टकट यहीं से, 4 7 28 की 8, 4 दूनी 8, 2 10, 108 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें 5 से गुणा करवा दो, गुणे 5 गुणे 7, इसमें 5 से गुणा करवा दो, तो आपका हो जाएगा ये 5 8 40 की 0, 15 50, 50 4 54, 540 हो जाएगा। इसमें 7 से गुणा करवा दो, 7 के 0, 7 4 28 की 8, हासिल लगा 2, 7 5 35, 35 2 37, 3780, 3780, सही है। इसका जो एलसीएम होगा मित्रों 3780, यही इसका आंसर होगा 3780। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसका हम 3 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3,
नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं मित्रों इसका। क्वेश्चन नंबर 4, 20, 30, 40, 60। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे आप। 20, 30, 40, 60 का आपको क्या निकालना है? गुणनखंड बीच से लासा निकालना है। 20, 30, 40, 60 का आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद पांचवा है 14, 18, 22, 33। हम पांचवा बता देते हैं 14, 18, 22, 33। चलिए एक क्रम से बता देते हैं 20, 30, 40, 60। उसके बाद है 20, 30, 40, 60 का निकालिए, फटाक से निकालिए। सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो, 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। 30 का कर लीजिए इसी प्रकार से, 3 30। फिर उसके बाद 3 30, या फिर 2 से पहले काट लीजिए, 2 15 30, और फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट लीजिए, 3 5 15, 5 एकम 5। 40 का कर दीजिए इसी प्रकार से, 20 दूनी 40 होता है, 2 20 होता है, 2 पंचे 10 होता है, और 5 एकम 5 हो गया। 20, 30, 40, 60 का निकाल लीजिए इसी प्रकार से। 2 30 दूनी 60 होता है, फिर 15 दूनी 30 होता है, 3 बचे 15 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया। तो यहीं से हम संख्या को ले लेते हैं। देखते हैं अधिकतम 2 किसमें कितनी बार आया है। अधिकतम 2 यहाँ पर अधिकतम 2 3 बार आया है, यानी कि 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 को देखते हैं, अधिकतम 3 कितनी बार आया है। अधिकतम 3 कितनी बार आया है? अधिकतम 3 एक बार आया है मित्रों, इसमें भी एक बार और इसमें भी एक बार। तो 3 कितनी बार आया है? एक बार आया है। उसके बाद अधिकतम 5 हम देखते हैं, इसमें भी 5 एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, और इसमें भी एक ही बार आया। तो 5 को हम एक बार लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 24 गुणे 5 कर लो, 24 गुणे 5 = 2, 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10, दोबारा 5 दूनी 10 दोबारा 120 हो गया। 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10 दोबारा 120। तो इसका आंसर कितना आएगा? 120। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा हो गया। चलिए हम तीसरे का पांचवा देख लेते हैं। तीसरे का पांचवा, क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखते हैं हम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हम पांचवा देखते हैं। पांचवा है 14, 18, 22, 33। 14, 18, 22, 33। 14, 18, 22, 33। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फटाक सॉल्व करते हैं इसको। 14, 18, 22, 33 को 14 का निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 7, तो 2 7 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। 18 का निकाल लो मित्रों जल्दी से। 18 के हो जाएगा 2 9 18, 3 3 का 9, और 3 एकम 3। इसी प्रकार से 22 का निकाल लो। आप जानते हैं 2 11 में 22, 11 एकम 11। 35 का निकाल लो, तो 35 का कितनी बार 11 से निकलेगा, 3 से काट लो पहले, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11 से 11 एकम 11 हो गया। ठीक है, चलिए हम चाहें तो यहाँ से ले लें या फिर लिख लें। ये पहले में हुआ आपका 2 × 7, दूसरा आया आपका 2 × 3 × 3, उसके बाद फिर आया आपका 2 × 11, फिर आया आपका 3 × 11। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। अधिकतम 2 कितनी बार आया? एक बार इसमें आया, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, यानी कि 2 कितनी बार आया? एक बार आया। 3 अधिकतम कितनी बार आया? 3 यहाँ पर अधिकतम 2 बार आया है, और सब में एक बार है, तो 3 अधिकतम क्या होगा? 3 की पावर 2 हो गया, 2। अब उसके बाद फिर क्या आया? 11, 11 7 7 कितनी बार आया है? एक बार आया है। उसके बाद 11 कितनी बार आया है? एक बार आया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 ×
तीन तिरिका 9, 9 दूनी 18, 18 चाहो 60 कट कर लो, 18 दूनी 36, तीन तिरिका 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो गया आपका, तीन तिरिका 9 दूनी 18 हो गया, 18 गुणे 7 गुणे 11, तो यहाँ से गुणा कर लो, 11 सते 77, तो आपका हो जाएगा 18 गुणे 77, 18 का 77 से गुणा कर दो, 11 से 77 से 18 से गुणा करवा दो 7 8 56 की 6 ऐसे लगा 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 12 126, ठीक है, फिर करवाओगे तो आपका आएगा 126, ऐड कर लो 6 6 2 8 2 1 3 1 13 86, 13 86, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर कितना आएगा मित्रों 1386, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका खुलासा हो जाएगा 1386। चलिए अब हम पहुंचते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, तो इसका एक भी क्वेश्चन मित्रों लूसेंट की बुक का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। टेट के बच्चों का या कंप्लीट पूरा सिलेबस है, एक क्रम से सारे क्वेश्चन को मैं हल करवाऊंगा यहाँ पर अपने इस चैनल जीएस संतोष सर में। चलिए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं मित्रों। 4 में कह रहा है भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। भाग विधि से, ठीक है मित्रों, तो इसके पहले आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा को निकाला। अब कह रहा है एलसीएम आप भाग विधि से निकालिए, भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। इसका पहला क्वेश्चन है 6 12 18 24, 6 12 18 और 24, ठीक है मित्रों, इसको भाग विधि से लासा निकालना है आपको। इसके पहले आपने गुणनखंड विधि से लासा निकाला क्वेश्चन नंबर 3 में, अब आप भाग विधि से लासा निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो भाग विधि बड़ा ही आसान होता है। भाग विधि 16 12 18 और 24, ठीक है, 16 12 18 और 24, ठीक है। चलिए हम भाग विधि से लासा को कैसे निकाला जाता है देख लेते हैं। तो इसमें मित्रों 16 है, मैंने 6 लिख दिया, 16 है, ठीक है, 16 है, ठीक, 16 12 18 24, ठीक है। तो 16 12 18 और 24 ये बड़ा ही आसान विधि है। तो इसको हम पहले 2 से सबको काटेंगे। इस विधि में क्या किया जाता है, सम संख्याओं को एक साथ में काटा जाता है। 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 12 2 24, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 3 6 और ये काम नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लो, और ये 2 6 12, ठीक है। अब 2 से काटो, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे, 9 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे, 2 3 6, फिर 2 से अभी 2 कदम 2 3 ऐसे उतर जाएगा, 3 3 9, 9 भी नहीं कटेगा, उतर जाएगा, ये भी 3 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे मित्रों इसको, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 3 एकम 3, फिर एक बार कटेगा, 1 1 3 1 और 1, निकल गया। अब इसका एलसीएम क्या होगा, यही से निकाल, इसमें सब का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें क्या होता है, सब का एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है भाग विधि में। तो ये इसका लासा कितना है, 2 दूनी 4 3 12 3 36 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 3 6 जा 18, तो 3 6 18 की 8, 3 3 का 9 1 10, 108 गुणे 3 3 और 24 की 4, 3 और 24 की 4, 3 दहा 32 2 32, 324, इसका लासा आएगा मित्रों 324। या फिर अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, चाहे इस तरीके से लिख के गुणा कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 3
24, 8 3 24, 24 तिहाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक गुणा वाले मित्रों, एक दो और रहेगा, ठीक है। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 तिहाई, यहाँ पे गलत हो गया क्या जी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 तिहाई, 48 3, ये आपका हो जाएगा 3 8 24 की 4, हासिल लगा 2, और ये हो जाएगा 3 4 12, 12 2 14, 144। हम आंसर को देख लेते हैं, आंसर क्या आया इसमें। भाग 20 से पहले में आंसर आया क्या, चौथे का पहला 16 12 6 12 18 24 है मित्रों, 6 12 18 24 है। मैंने 16 कहाँ से देख लिया था जी, 6 12 18 24 है, मैंने 16 लिख दिया है। फिलहाल अगर आप 6 करके करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, 6 करके अगर आप करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन को इसको हम दोबारा देख लेते हैं। 6 12 18 24 है, मैंने 16 लिख दिया है, तो ये आंसर इसका डिफरेंस बता रहा है, 6 12 18 24, ये 6 है मित्रों। अब हम इसको यहाँ से करके देख लेते हैं, 6 12 18 और 24। चलिए 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 3 6 9, 2 6 12, फिर अब 2 से कटेगा, एक बार और कटेगा अभी, 3 2 3 ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ऐसे उतर जाएगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा, 9 नहीं कटेगा, उतर जाएगा, 2 3 6, 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 से इसको डिवाइड कर, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 3 का नाम 3, 3 का नाम 3 का नाम 3, फिर ये 3 से एक बार और कटेगा, 1 1 1 और 1, ठीक है। तो इसका आंसर का गुणा 5 में हो जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 तिहाई, 24 गुणे 3 72 होता है, 24 तिहाई, 3 4 12 2 3 6 1 7, 24 तिहाई 72। तो इसका आंसर क्या आएगा, 72 आएगा इसका निलासा। चौथे का पहला तलाशा क्या होगा, 72, यही इसका क्या होगा मित्रों, आंसर हो गया 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों 7 21 28 33, 7 21 28 और 33। चलिए इसका निकाल लीजिए, भाग 20 से मासा, वैसे इसको निकाल लेते हैं यही से। सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्या से काटते हैं, 7 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, इसे उतार लेंगे, ये कट जाएगा, 14 दूनी 28 होता है। उसके बाद ये भी नहीं, 33 भी नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे इसको। उसके बाद फिर 2 से काटते हैं, 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 21 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 7 14, ये कट गया, 33 नहीं कटेगा, 33 को ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं जो 2 से कटे, तो हम 3 से काटते हैं, 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 3 7 21, ये कट गया, 7 नहीं कटेगा। उसके बाद ये कटेगा, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, ठीक है। उसके बाद फिर हम 7 से काटेंगे, 7 51 7, 7 51 7, 7 51 7, फिर हमारा 11 बचा, तो अब हमको 11 से ही काटना है, ये कट गया, 1 1 1 और 11 का नाम 11, ठीक है। अब जो आया है इन सब संख्याओं का गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चाहे मल्टीप्लाई हम यहीं से कर लें, 2 दूनी 4 3 12 62 84 84 गुणे 11,
84 में हम 11 से गुणा कर देंगे। 11 चौक 44 की 4, 11 8 88, 88 4 92, 88 4 92, 924। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। चौथे का दूसरा आंसर क्या आएगा? चौथे का दूसरा 924 सही है मित्रों, 924 आएगा। कुछ चौथे का क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चौथे का क्वेश्चन नंबर 3 है, भाग 20 से लासा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 9 12 18 24, 9 12 18 24, 9 12 18 और 24। ठीक है, 9 12 18 24। अब इसको आप भाग 20 से निकाल दो एलसीएम इसका। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, ये 9 नहीं कटेगा, 2 6 12, 2 9 18, 12 दूनी 24। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 91 3, 3 3 का 9, 3 91 3। फिर अब हम 3 से काटेंगे, 3 91 3, 3 91 3, 3 91 3 और 1। तो ये कितना हो गया आपका? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 3 72, 72। इसका आंसर आएगा मित्रों 72। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। चौथे का क्वेश्चन नंबर 4 है 12 15 18 24 45, 12 15 18 24 और 45। चौथे का चौथा है 12 15 18 24 और 45। चलिए अब हम इसका भाग 20 से लासा निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 6 12, 15 हो जाएगा, 2 9 18, 12 दूनी 24 और ये 45। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15, 9 नहीं कटेगा, 2 6 12, 45 नहीं कटेगा, ऐसे उतर जाएगा। फिर हम 3 से, अभी 2 से कटेगा एक बार और, 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 2 3 6 और 45। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 91 3, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 91 3 और ये हो जाएगा आपका 3 91 3, 3 5 15। फिर अभी 3 से एक बार और काटेंगे, 1 5, 3 91 3, एक ये हो जाएगा 3 5 15। फिर 5 से कटेगा मित्रों, 1 5 91 5, 1 1 और 5 91 5। जब तक समस्त संख्याएं 1 1 1 ना आ जाए तब तक हम काटते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई संख्या लास्ट में, कोई भी संख्या है पर लास्ट में 1 आना ही है। उसके बाद इन समस्त संख्याओं का इसमें भाग बीच में गुणा हो जाता है। तो समस्त संख्याओं का गुणा कर लो, यहीं से गुणा कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 3 24 3 24 का 3 में गुणा करके देख लो, 72 होता है। 3 चौक 12 की 2, 3 दूनी 6, 1 7, 72 हो गया। 72 गुणे 5, लास्ट वाला 5, 72 गुणे 5, 72 का 5 में गुणा करो, 72 है ये। 5 दूना 10 की 0, 5 7 35, 1 36, 360। इसका आंसर होगा मित्रों 360। चलिए इसी प्रकार से
चौथे का सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन हैं। तो आपने एलसीएम एचसीएफ का गुणनखंड 20 से लासा निकालना, गुणन भाग 20 से लासा निकालना और गुणनखंड 20 से मासा निकालना तथा भाग 20 से मासा निकालना सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन हम करवाएंगे 5, 6, 7, 8 एक क्रम से क्वेश्चन चलेगा और एलसीएम एचसीएफ को 2 से 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।